तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत की जो नजदीकियां हैं वो ब्रिक्स के माध्यम से रशिया और चाइना के साथ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ हमारे ट्रेडिशनल से डिस्प्यूट जो चाइना के साथ चल रहे हैं वो तो एज इट इज है, कुछ का निपटारा भी हो चुका है, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए और स्पेशली अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ भारत की नजदीकियां इस समय महसूस की जा सकती है। अब इन सब चीजों को लेकर अमेरिका बहुत व्याकुल है, अमेरिका के कुछ अलाइज भी बहुत ज्यादा व्याकुल है और इसी का इम्पैक्ट अब देखने के लिए ये मिला है कि एशिया में भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक जापान के एक मीडिया हाउस जिसका नाम आप जानते होंगे निक्केई एशिया, इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और इस आर्टिकल में जिस तरह की बातें उन्होंने कही एक्चुअली हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट करने लायक था ही नहीं कि जापान जैसे अच्छे दोस्त देश का एक मीडिया हाउस भारत के लिए इतने हल्के लहजे की बात करे। आपने खबर शायद सुनी होगी, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल निक्केई एशिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने साउथ एशिया के नेबर्स में अच्छी नहीं रही है और भारत एक ऐसा देश बन चुका है साउथ एशिया में जिसका कि कोई भी दोस्त इस रीजन में बचा ही नहीं है। साउथ एशिया के देश यानी बोले तो भारतीय उपमहाद्वीप से ही जुड़े हुए देश, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि अखंड भारत से जो देश अलग अलग समय पर अलग हुए हैं और जो भारत के इस समय पड़ोसी है, इन सभी देशों में भारत की स्थिति इस समय सही नहीं लग रही है। हम लोग भी देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो, भारत की जो रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा खट्टे मीठे दौर से जूझ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि ये सारी परिस्थितियां भारत के नेबरहुड में भारत की इसीलिए हुई है क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये उस देश का मीडिया हाउस कह रहा है जिसके खुद के नेबरहुड से इनकी अनबन है, यानी एक तरफ रशिया इनका दुश्मन बना बैठा है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया, फिर चाइना, जमाने भर के इनके नेबर्स इनके साथ दुश्मनी रखते हैं और ये भारत को कह रहे हैं कि आपकी खराब नीति इन सब का कारण है कि आपके नेबर्स आपसे नाराज हैं। देखिए, जब भी कोई ताकतवर देश होता है ना, उसके आजू बाजू में उसकी कभी नहीं बनती, उसके आजू बाजू में जितने भी छोटे मोटे से देश होंगे जिन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है वो उस ताकतवर देश के साथ संबंध खराब कर ही लेते हैं। चाइना का भी एग्जांपल ले लीजिए, इसके अलावा अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए। अमेरिका का कनाडा को छोड़कर कौन सा पड़ोसी है जो कि अच्छे संबंध रखता है? इसी तरह की चीजें आप रशिया के साथ देखेंगे। तो ये सारी कुछ चीजें तो वैसे चलती रहती है, लेकिन भारत की भी परिस्थितियां अगर देखी जाए तो इनसे संबंध खराब होने के कुछ ऑब्वियस से रीजन है हमारे पास। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा वो थोड़ा सा आगे जानेंगे, लेकिन रिलेशनशिप खराब होने के पीछे जो मुख्यतः कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण है विचारधारा का। आप कितनी भी कोशिशें कर ले, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव हो, ये चार वो देश है जिनके साथ आप घनिष्ठ संबंध कभी एंजॉय कर ही नहीं सकते। आप इस समय अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध जरूर देख सकते हैं भारत के, लेकिन वो भी केवल प्रॉफिट और लॉस वाले हैं, यानी उन्हें भारत फ्री का खाना देता है, इसी वजह से वो भारत भारत कह रहे हैं। इन फ्यूचर वो भी हमारे लिए उतना ही डेंजरस होगा जितना कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश वगैरह है। इनके साथ भारत की मैत्री कभी हो ही नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थितियां पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, अफगानिस्तान की है और मालदीव की है। तो चार तो यही हो गए। बचे जो अच्छे वाले थोड़े से पड़ोसी हैं उनमें से एक नेपाल है, एक है भूटान, इसके अलावा एक है श्रीलंका। तो देखिए यार, श्रीलंका के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी लंबे समय से गड़बड़ चलती आ रही है। कई सारे लैंड्स को लेकर डिस्प्यूट भी है, कुछ आइलैंड्स वगैरह को लेकर। इसके अलावा ये फोटो आप देख सकते हैं, ये उस समय की बात है जब भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हुआ करते थे। 90s के दौर में ये सारा सीन देखने के लिए मिला था। तो कहने का मतलब काफी पुराने डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी खासी भारत की पकड़ है। लेकिन चाइना की डोमिनेंस थोड़ी सी इसी वजह से बढ़ी क्योंकि प्रो चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पर लंबे समय तक रूल करती है और आज से 10-12 साल पहले भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर इतना अग्रेसिव था ही नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी की जो हमारी नींव थी वो कमजोर थी, वरना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन सभी देशों को हम लोग किसी भी स्तर पर छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा भी ये लोग भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो फटाक से इन्हें बिठा देते हैं। तो भला ये छोटे मोटे से देश कहाँ लगे। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की भी केवल एस्टेब्लिशमेंट से हमारी प्रॉब्लम है, वहां की मेजॉरिटी आम जनता भारत के साथ अच्छे संबंध रखती है। और भूटान की बात की जाए तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो चल रही है ये ऑब्वियस सी चीजें हैं, इन्हें इस तरह से कहने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें इनके द्वारा आर्टिकल पब्लिश करके इसीलिए कही गई है क्योंकि इनके नए प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ही दिन पहले एशियन नेटो की एक अवधारणा रखी गई थी। ये चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ एक नेटो बनाया जाए जिसमें भारत भी इनका सहयोगी
बने। और ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना जैसे दैत्याकार देश को ये लोग अपने बूते संभाल नहीं सकते। इन्हें बहुत उम्मीदें हैं भारत से, भारत की ताकत से। ये चाहते हैं कि एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बना दिया जाए एशिया के अंदर जो कि स्पेशली इंडो पैसिफिक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे और इसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए एक साझा स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करे। और भारत द्वारा इसे डिनाई कर दिया गया है। आज से कुछ ही समय पहले डॉक्टर जयशंकर से जब एशियन नेटो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि हम लोग नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर हमेशा रहेंगे, किसी भी तरह का झंझट हमें चाहिए ही नहीं। तो एक तो ये लोग भारत के चलते अपनी खुद की सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, इसके साथ साथ ये लोग जो पिछले कुछ समय से चाइना और रशिया के बीच की नजदीकियां बढ़ी है भारत की, इसे भी ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो एशियन नेटो के नाम से ये लोग चाइना और रशिया के साथ भारत की बहुत ही ज्यादा बड़ी दुश्मनी क्रिएट कर देना चाहते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका पिछले कुछ समय से लगातार कोशिशें कर रहा है कि भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध या फिर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए जिससे कि दोनों ही देश कमजोर हो जाए और इस बात का फायदा फिर अमेरिका उठा पाए, तो वो भी करने की कोशिशें हैं यहाँ पर। और जो एक बात मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि अमेरिका की एक विश जो कि आज तक भारत द्वारा पूरी नहीं की गई है, वो है भारतीय इलाकों में इन्हें एक सैन्य बेस प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो अगर भारत एशियन नेटो में इनका पार्ट बन जाता है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें और इनकी ये सारे गोल्स वगैरह पूरे हो जाएंगे। और भारत एग्जैक्टली यही नहीं चाहता है। जो भी होगा वो हम खुद निपट लेंगे। हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आएगा तो हम इतने सक्षम हैं कि अपने आप में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हमें किसी अन्य देश की आवश्यकता नहीं है, भारत का ये मकसद है। तो अब चूंकि भारत इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, इसी वजह से इस तरह के आर्टिकल्स जापानीज मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश करवाए जा रहे हैं। और भारत जापान जिसके अच्छे संबंध हैं उससे भी भारत के ऊपर दबाव बनवाने की कोशिश की जा रही है। पास्ट में भी अमेरिका अपने दूसरे अलाइज के जरिए भारत के ऊपर दबाव क्रिएट करवा चुका है। क्या जर्मनी, क्या ब्रिटेन, क्या कनाडा, क्या ऑस्ट्रेलिया, अब उसने एक नया अलाई पकड़ लिया है जापान, कि जापान के मीडिया के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनवाया जाए। जबकि हम सभी जानते हैं कि ये वही निक्कई एशिया है जिसने आज से कुछ ही समय पहले भारत की तारीफों के पुल बांधे थे। और भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इस निर्णय को उसने पूरी दुनिया के ऊपर एहसान बताया था। और यहां तक की बातें कर दी थी कि अगर भारत इतनी भारी भरकम क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के क्राइसिस आ जाते और प्रति बैरल जो कीमत है आज $75 से $80 पर बैरल चल रहा है, उस समय की बात बता रहा हूं, वो $120 पर बैरल तक पहुंच जाता। तो भारत रशिया से तेल खरीदकर पूरी दुनिया पर एहसान कर रहा है। इस तरह की चीजें इनके द्वारा पास्ट में भारत के लिए लिखी गई है। लेकिन समय समय की बातें बताया जाता है कि निक्कई एशिया भी एक लेफ्टिस्ट मीडिया हाउस है और इसे भी बिल्ड करने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा ही पोषित किया गया है। तो यहाँ पर भारत को भी अब इस तरह की जरूरत है कि ऐसा ही कोई मीडिया हाउस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेजी से ग्रो करे जो कि भारत का नैरेटिव दुनिया के सामने रखे, जिसके लिए डीडी इंटरनेशनल हमारे लिए इस समय प्राइम रिक्वायरमेंट बन जाती है। काफी समय से दूरदर्शन को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, तैयारियां चल रही है, विचार बना लिया गया है, लेकिन विशेष किसी तरह का कोई काम इसको लेकर अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर शिकायत जरूर रहेगी। जल्द से जल्द डीटी इंटरनेशनल लॉन्च करना चाहिए बड़े स्केल पर और हमारे किसी डिफेंस प्रोजेक्ट जितना ही महत्व देते हुए वित्त पोषण में थोड़ी सी भी कमी नहीं रखनी चाहिए और दुनिया भर के सामने भारत का नैरेटिव और भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज भारत की बात इंटरनेशनल लेवल पर रखने के लिए डॉक्टर जयशंकर के अलावा कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या भारत द्वारा एशियन नेटो को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।